नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ैट डाइजेशन। अब फ़ैट जो है हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो रहता है ट्राइग्लिसराइड फ़ैट। अब ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं मैंने पढ़ा चुकी हूँ बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, फिर भी ग्लिसरॉल पे 3 फैटी एसिड्स जब जॉइन रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड फ़ैट। और अगर और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो बायोमोलिक्यूल्स वाले नोट्स निकाल के देख लेना एक बार। तो वो है ट्राइग्लिसराइड फ़ैट। अब इसका डाइजेशन सेम वही वाला सिस्टम हम फॉलो करेंगे कि बकल कैविटी, स्टमक एंड डुओडेनम। बकल कैविटी में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि बकल कैविटी में सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज है और जो हमारा सलाइवा है उसमें फ़ैट डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, पर यहाँ पे भी नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन होता है। अब वो क्यों होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि देखो डुओडेनम में जो है ये जो पार्ट था हमारा ये इस तरीके का, तो यहाँ पे 2 ग्लैंड छूट रही थी, इधर से लिवर का डक्ट था और यहाँ से आ रहा था पैंक्रिया का डक्ट, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे दोनों ओपन हो रहे थे और यहाँ पे डाइजेशन हो रहा था। मेन जो है डाइजेशन वो यहीं हो रहा था। तो यहाँ पे लिवर जो प्रोड्यूस करता है वो है बाइल, ठीक है। तो बाइल जो है उसमें रहते हैं कंपोजिशन, एक बार तुम देख लेना। बाइल के कंपोजिशन में मैंने बोला था बाइल सॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि एक बड़ा सा फैट का अगर ट्राइग्लिसराइड फैट का मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाता है छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में आ जाता है, ड्रॉपलेट्स में। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो ये है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। तो फैट जो है ड्यूओडेनम में, मतलब ये ट्राइग्लिसराइड फैट जो इमल्सिफाइड, यहाँ पर डायग्राम बना है, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट गया। अब ये जो है इमल्सिफिकेशन वो स्टमक में नहीं हो सकता ना, देखो, क्योंकि बाइल सॉल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूओडेनम में आते हैं और ड्यूओडेनम के ऊपर है यहाँ पे ना स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे बाइल है ही नहीं, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर जो बड़े वाले फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर डाइजेस्ट होना है तो वो डुओडेनम पे ही होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टमक में नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन होता है क्योंकि हम बहुत कम ही मोनोग्लिसराइड फैट या सिंपलर फैट हम बहुत कम ही कंज्यूम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इस वजह से यहाँ पे नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन है। अब डुओडेनम पे ये है फैट, ट्राइग्लिसराइड फैट, बाइल सॉल्ट्स इनमें अपना रिएक्शन करेंगे और क्या कर देंगे, इनको इमल्सिफाइड फैट बना देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है इमल्सिफाइड फैट वो कहाँ पर प्रेजेंट है, डुओडेनम में। डुओडेनम में यहाँ पे दोनों तरफ से डक्ट्स आ रहे हैं, दोनों तरफ से नहीं एक ही तरफ से जॉइन होके आ रहे हैं, पर लिवर और पैंक्रिया के डक्ट्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ से लीवर से आएगा लिवर के सिक्रीशंस और पैंक्रियास से आएंगे पैंक्रिया के सिक्रीशन। तो लिवर का सिक्रीशन में बाइल सॉल्ट्स हो गया, अब पैंक्रिया का सिक्रीशन। इमल्सिफाइड फैट जो है पैंक्रियाटिक लाइपेज, और लाइपेज वाले एंजाइम मैंने बताया था हमेशा एक्ट करते हैं फैट के डाइजेशन में, ट्राइग्लिसराइड फैट के डाइजेशन में। तो मोस्टली पैंक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए देखो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ध्यान रखना। इमल्सिफाइड फैट जो है ये जो छोटा ड्रॉपलेट्स हो गए हैं उसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और बनाएगा हमारे पास डाइग्लिसराइड फैट और एक फैटी एसिड निकल जाएगा। तो देखो ये जो है इमल्सिफाइड फैट डाइग्लिसराइड फैट और फैटी एसिड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ से एक फैटी एसिड हम लोग कैंसिल कर दें, मतलब निकाल दें, ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो ये डाइग्लिसराइड फैट ही तो हुआ और एक फैटी एसिड निकल गया, ठीक। लाइपेज क्या करता है, डाइग्लिसराइड फैट बनाता है और एक फैटी एसिड निकल जाता है। अब इस पर फिर से लाइपेज की एक्टिविटी होगी तो फिर से क्या होगा, एक फैटी एसिड फिर से निकल जाएगा, तो ये किस तरीके का फैट बना, मोनोग्लिसराइड फैट, और फिर से क्या निकला, एक फैटी एसिड। तो देखो मोनोग्लिसराइड फैट प्लस फैटी एसिड। अब फिर से इस पर लाइपेज की एक्टिविटी होती है, अगर फिर से लाइपेज की एक्टिविटी होगी तो ये बॉन्ड टूटेंगी और अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकलेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। तो ये हुआ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब इस ये जो फैटी एसिड है ये हमारी बॉडी क्या कर सकती है, इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो ट्राइग्लिसराइड फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी पर अब क्या कर सकती है, जो सिंपलर फैटी एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। और यहाँ पे इंटेस्टिनल लाइपेज मैंने इसलिए नीचे लिखा है, ये ध्यान रखना, तुम यहाँ पे नोट कर लेना। ये इंटेस्टिनल लाइपेज थोड़ा सा कम एक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी पैंक्रियाटिक लाइपेज की होती है यहाँ पे। ये जब जॉन्डिस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि देखो बाइल सॉल्ट्स कौन बना रहा है, लिवर।
अब जब जॉन्डिस होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हो जाता है? लिवर को। अब अगर बाइल सॉल्ट्स ही नहीं बनेंगे तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगा, और अगर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगा, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, और ये जो है पैंक्रियाटिक लाइपेज अपनी एक्टिविटी भी सही से नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे लिख दिया मैंने, ड्यूरिंग जॉन्डिस फैट्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द पेशेंट्स।